हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने इम्पोर्टेंट अवार्ड 2026 जो कि होने वाले हैं जनवरी से लेके जून तक, यानी कि जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक। और इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि किसी पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं हर एक एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड बाय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 स्टूडेंट को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस अभिनेता ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता बनकर इतिहास रचा है? यंगेस्ट एक्टर जिनके द्वारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता गया है उनका नाम है ओवेन कूपर। ओके, ओवेन कूपर के द्वारा जीता गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और ये जीतने वाले यंगेस्ट एक्टर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो ब्राजील के एक्टर को मिला है जिनका नाम है वैगनर मोरा। वैगनर मोरा को सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और ये ब्राजील के रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट सीरीज का अवार्ड इन फिल्म फेयर OTT अवार्ड के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक वॉरेंट। ब्लैक वॉरेंट को बेस्ट सीरीज का पुरस्कार दिया गया है फिल्म फेयर की OTT अवार्ड 2025 के लिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, NDTV का आर्टिकल है और मैंने इसमें कुछ मार्क किए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। सारे तो याद नहीं रखने हैं, कुछ ही हैं इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं। जैसे कि बेस्ट एक्टर सीरीज में कॉमेडी के लिए अनन्या पांडे को मिला है अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का। और ब्लैक वॉरेंट को तो मैंने आपको बता ही दिया है बेस्ट सीरीज का। एंड जो बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स का है वो है पाताल लोक का सीजन 2। और बेस्ट एक्टर सीरीज में मेल कैटेगरी में ड्रामा में जयदीप अहलावत जो कि पाताल लोक के कैरेक्टर हैं, मतलब एक्टर हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। और जाहन कपूर को दिया गया है ब्लैक वॉरेंट के लिए बेस्ट एक्टर का सीरीज के क्रिटिक्स ड्रामा के लिए। ओके, नेक्स्ट, भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलियाई में डिफेंस स्ट्रेटजी एंड स्टडीज कोर्स को पूरा करने के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेडेस गेवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कर्नल प्रतीक रॉय को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडी कोर्स को कंप्लीट किया है, इसीलिए इसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव का पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जर्नल अवार्ड 2025 का 2026 में दिया गया है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेजर स्वाति शांता कुमार। मेजर स्वाति शांता कुमार को अवार्ड से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव का पुरस्कार। ओके, और ये इंडियन आर्मी की ऑफिसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम बेंगलुरु विन UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। किसे भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंडियन रेलवे के द्वारा अवार्ड दिया गया है रेलवे का हाईएस्ट सर्विस ऑनर, जिसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। यह दिया गया है इंडियन रेलवे के चंदना सिन्हा को। ओके,
चंद्रा सिन्हा जो कि एक आरपीएफ में यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इंस्पेक्टर है, चंद्रा सिन्हा, उन्हें सम्मानित किया गया है इंडियन रेलवे का हाईएस्ट सर्विस अवार्ड से अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, वुमेन कोप ऑनर विद रेलवे टॉप अवार्ड फॉर रेस्क्यूइंग ओवर 150 चिल्ड्रंस। एक्चुअली ये जो अवार्ड है ये दिया गया है नन्हे फरिश्ते के अंडर, जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था नन्हे फरिश्ते, जिसके अंडर जो भी बच्चे होते थे जो रेलवे वगैरह में खो जाते थे उनको रेस्क्यू करना और उनको उनके सही जगह पर पहुंचाना, इस ऑपरेशन का मेन मोटिव था। जिसके अंडर चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। 38वें यूरोपीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? 38th यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स 2026 का ऑर्गेनाइज किया गया है बर्लिन में। ओके, जर्मनी की सिटी बर्लिन में यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया और ये इसका 38th एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है यूरोपियन फिल्म अवार्ड 2026, जिसमें सेंटिमेंटल वैल्यू नाम की एक फिल्म है, उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यानी कि यूरोपियन फिल्म अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया गया है और यह ऑर्गेनाइज किया गया बर्लिन जर्मनी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है? लाइफ सेविंग मेडल्स अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 लोग, यानी कि 30 लोगों को सम्मानित किया है जीवन रक्षक पुरस्कार से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, प्रेसिडेंट मुर्मू ऑनर 30 इंडिविजुअल्स विद जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जीता है 2026 के रिपब्लिक डे परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टीवी का आर्टिकल है और एक और अवार्ड है जिसमें मार्चिंग यानी कि बेस्ट मार्चिंग का अवार्ड 2025 की झांकी का है, वो दिया गया है सेनाओं में भारतीय नौसेना को और सीआरपीएफ एंड अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का जो अवार्ड है वो दिया गया है दिल्ली पुलिस को। ओके, और हमारी जो झांकियां हैं उसमें राज्यों में, उनमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर एंड तीसरे पर केरल। दलाई लामा को 2026 में ग्रैमी पुरस्कार किस श्रेणी में मिला है? इस बार का जो ग्रैमी अवार्ड है उसमें दलाई लामा को भी सम्मानित किया गया है ग्रैमी अवार्ड से और दलाई लामा को दिया गया है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग की कैटेगरी में। ओके, दलाई लामा को सम्मानित किया गया है बेस्ट ऑडियो बुक के लिए और ये जो इनकी एल्बम थी उसका नाम है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा नामक की जो इनकी एल्बम थी उनके लिए इनको बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में इनको सम्मानित किया गया है ग्रैमी अवार्ड से। और इसी में एक जो बेस्ट एल्बम का बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड है वो दिया गया है केंड्रिक लेमर को। ओके, केंड्रिक लेमर को सम्मानित किया गया है बेस्ट रैप एल्बम के अवार्ड से ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से
किस राज्य की पुलिस को प्रदान किया गया है, यानी कि जो प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड है वो किस राज्य को प्रदान किया गया है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम पुलिस को। ओके, सिक्किम पुलिस को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में पॉपुलर चॉइस पुरस्कार के अंतर्गत पहला स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया। पॉपुलर चॉइस अवार्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात को। गुजरात को जो हमारे रिपब्लिक डे परेड है उसमें पॉपुलर चॉइस अवार्ड के अंतर्गत पहला स्थान मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, गणतंत्र दिवस परेड पॉपुलर चॉइस में गुजरात को मिला पहला स्थान। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। Who was awarded the Global Teacher Prize 2026? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूबन नागी। रूबन नागी को सम्मानित किया गया है, अवॉर्डेड किया गया है एज अ ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन टीचर विंस ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 पर किसको देश के सर्वोच्च शांति कालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र जो कि रिपब्लिक डे 2026 पर दिया गया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अवॉर्डेड किया गया है फॉर अशोका चक्र, जो कि कंट्री का पीसफुल गैरेंटी अवार्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, रिपब्लिक डे 2026 अशोका चक्र फॉर एस्ट्रोनॉट शुभांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 की जीवन रक्षक पदक पुरस्कार श्रृंखला के तहत राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा लाइफ सेविंग मेडल अवार्ड सीरीज 2025 जो है वो दिया गया है, और ये दिया गया है 30 व्यक्तियों को, टोटल 30% को दिया गया है लाइफ सेविंग मेडल अवार्ड बाय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र से एनसीसी स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अधिकारी कौन बने। नॉर्थ ईस्ट रीजन की एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट ऑफिसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट डॉक्टर के एम सुधा। ओके, डॉक्टर के एम सुधा फर्स्ट ऑफिसर है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, लेफ्टिनेंट सुधा फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू विन गोल्ड मेडल एट एनसीसी इवेंट इन ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रासा मासेल। ग्रासा मसेल को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से। जैसा कि आप देख सकते हैं जी न्यूज का आर्टिकल है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय जूरी का बड़ा फैसला, ग्रासा मासेल को सम्मानित किया गया है, और ये है अफ्रीका की फेमस पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक को क्राफर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडियन ओरिजिन क्लाइमेट साइंटिस्ट को अवॉर्डेड किया गया है क्राफर्ड अवार्ड से। उनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन। ओके, वीरभद्रन रामनाथन जो इंडियन ओरिजिन के क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, इनको सम्मानित किया गया है।
जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और जो ये अवार्ड है क्रॉफोर्ड प्राइज, इसे एज ए नोबेल प्राइज ऑफ जियो साइंस भी कहा जाता है, जो कि मिला है हमारे इंडियन ओरिजिन के क्लाइमेट साइंटिस्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भव्य भारत भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस भारत भूषण अवार्ड? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साइना नेहवाल। सो साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनको सम्मानित किया गया है भारत भूषण अवार्ड से, भव्य भारत भूषण अवार्ड से। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज का आर्टिकल है, साइना नेहवाल ऑनर विद भव्य भारत भूषण अवार्ड, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th इंडिया डिजिटल अवार्ड 2026 में डिजिटल पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? So, who received the Digital Person of Year award at 16th India Digital Awards 2026? So, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलविंदर ढिंगसा। अलविंदर ढिंगसा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डिजिटल पर्सन ऑफ द ईयर से इन डिजिटल इंडिया डिजिटल अवार्ड 2026 में। जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। और ये कौन है? ये है सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ब्लिंकिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है? ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ओके, ऑयल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड से। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में सबसे स्वच्छ पोर्ट किसे चुना गया है? सो क्लीनेस्ट पोर्ट इन स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारादीप पोर्ट प्राधिकरण यानी कि पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को सबसे क्लीनेस्ट पोर्ट चुना गया है 2025 के स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में। किस सरकार ने एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया है? बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम अवार्ड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। सो उत्तराखंड ने बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम के लिए पुरस्कार जीता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टीवी का आर्टिकल है। और ये जो अवार्ड इनको मिला है ये विंग्स इंडिया जो ऑर्गेनाइज किया गया था हैदराबाद में, वहाँ पे सम्मानित किया गया उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मराठी फिल्म से सम्मानित किया गया है? Which film was awarded the best international मराठी फिल्म? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाप्या। बाप्या ने जीता है बेस्ट इंटरनेशनल मराठी फिल्म्स का अवार्ड। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अफसर को बलिदान बैच से सम्मानित किया गया है? बलिदान बैच फर्स्ट एवर इन हिस्ट्री, जिसको इंडियन ऑफिसर को अवॉर्डेड किया गया है। सो इनका नाम है मेजर दीक्षा सी मुदादेव नवर। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में किस केंद्रीय मंत्री को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? इंडिया यूके अचीवर अवार्ड 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयंत चौधरी। सो जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है यूके इंडिया अचीवर अवार्ड से। जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में जो कि रिलीज करी गई है टाइम मैगजीन के द्वारा,
और ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, सफीना हुसैन को। ओके, सफीना हुसैन को इंक्लूड किया गया है इन वुमेन्स ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में बाय टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 का फॉर हिंदी लैंग्वेज के लिए 2025 का 2026 में दिया गया है अवार्ड, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ममता कालिया। ममता कालिया को सम्मानित किया गया है हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 का। वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेस्टिजियस 16th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर वेरामुथु। आर वेरामुथु को सम्मानित किया गया है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तमिल के ये हैं वेरामुथु जिन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, तमिल के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98th अकेडमी अवार्ड 2026 जिसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑस्कर को एकेडमिक अवार्ड 2026 के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में एकेडमिक अवार्ड लिखा आता है, कभी ऑस्कर। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, यानी कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है 98th एकेडमी अवार्ड में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को ऑस्कर मिला है 2026 में 98th के एकेडमी अवार्ड में, और इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो दिया गया है जेसी बकले को। ओके, जेसी बकले को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जो कि उनकी मूवी थी हैमनेट के लिए। और जो बेस्ट मेल एक्टर हैं उनको दिया गया है, और जो बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है माइकल बी जॉर्डन को। ओके, माइकल बी जॉर्डन बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है जेसी बकले को, और बेस्ट मूवी का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड में मणिपुर की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया है? बेस्ट फिल्म अंडर चिल्ड्रंस एंड फैमिली की कैटेगरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूम। मणिपुर की जो बूम फिल्म है उसको सम्मानित किया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड इन बाफ्टा में चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी के अंडर, चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन मूवी बूम बैग्स बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म। ओके, जिसे डायरेक्ट किया है लक्ष्मी प्रिया देवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कावे मदनानी। कावे मदनानी को सम्मानित किया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज से, और ये हैं ईरान के व्यक्ति हैं जो कि एज ए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के 35वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया? 2025 के 35वें सरस्वती सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? 35th सरस्वती सम्मान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामकुमार मुखोपाध्याय। रामकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है 35th सरस्वती सम्मान से। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, बंगाली लेखक हैं ये रामकुमार मुखोपाध्याय, जो कि इनको दिया गया है हरा पार्वती कथा की जो उपन्यास है उनके लिए इनको सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान 2025 से। ब्रिक्स द्वारा 2026 के महिला सशक्तिकरण टेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
वुमेन एम्पावरमेंट टेलब्लेजर अवार्ड 2026 का बाय ब्रिक्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्पना सोरेन। सो कल्पना सोरेन को अब सम्मानित किया गया है वुमेन्स एम्पावरमेंट टेलब्लेजर अवार्ड 2026 से बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की जो विनर है उनका नाम है साध्वी सतीश सैल। साध्वी सतीश सैल के द्वारा 2026 का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जीता गया है और ये 61वां फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड था जो कि कराया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये साध्वी सतीश सैल ये है गोवा की रहने वाली, ओके, जिनके द्वारा जीता गया है, ताज अपने नाम किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर द्वारा मछली राष्ट्रीय पुरस्कार फिश नेशनल अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनीता चौधरी। सो अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है फिश नेशनल अवार्ड 2026 से बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसा। सो जैसा जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं उनको सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, आईसीसी चेयरमैन जैसा ने बढ़ाया भारत का नाम यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 है वहां पे इसकी अनाउंसमेंट करी गई है। नेक्स्ट, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सयानी गुप्ता। सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम बाउंड। सो होम बाउंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास 2026 का आयोजन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? Who has become the first Indian woman to win title of Mrs. International World Classic 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि ओम प्रकाश। गीतांजलि ओम प्रकाश ने जीता है मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का और ये पहली भारतीय महिला है जिनके द्वारा यह जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? सो हु हैज बीन अवॉर्डेड 9th प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव। डॉक्टर एच श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? सो हु हैज बीन अवॉर्डेड 9th प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव। डॉक्टर एच श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who was honored with the Lata Dinanath Mangeshkar Award for 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी।
कैलाश सत्यार्थी जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता हैं, इनको सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार जिसे मैथ का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और 2026 का जो एबेल प्राइज है ये सम्मानित किया गया है गर्ड फाल्टिंगस। ओके, गर्ड फाल्टिंगस को सम्मानित किया गया है एबेल प्राइज 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंडिया फर्स्ट वुमेन टू विन द टाइटल मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि ओम प्रकाश। सो गीतांजलि ओम प्रकाश है इंडिया की पहली वुमेन जिनके द्वारा टाइटल जीता गया है मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक का। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? सो भगत सिंह कोश्यारी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण सम्मान से। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। सो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी जिनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो भारतीयों को विटले अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? विटले अवार्ड जिसे हम ऑल्सो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि जो विटले अवार्ड है इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, और ये इस बार दो भारतीयों को दिया गया है और उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, परवीन शेख एंड बरखा सुभा। परवीन शेख एंड बरखा सुभा को सम्मानित किया गया है विटले अवार्ड 2026 से, यानी कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड 2026 से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? Who won the International Booker Prize 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यांग सुआंग जी। यांग सुआंग जी ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डेडिकेट टीचर अवार्ड 2026 में साउथ एशिया रीजनल का किताब किसने जीता है? दक्षिण एशिया क्षेत्र से कैम्ब्रिज डेडिकेट टीचर अवार्ड। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमा मंडल। सो सोमा मंडल को सम्मानित किया गया है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से साउथ एशिया रीजनल से, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में नानाजी देशमुख सर्वश्रेष्ठ पंचायत सतत विकास पुरस्कार में किस ग्राम पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सो नेशनल पंचायत अवार्ड में नानाजी देशमुख सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है न्यू नेपन गांव पंचायत को। न्यू नेपन गांव को दिया गया है नानाजी देशमुख बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड का, जो कि स्थित है असम में, यानी कि जो असम की पंचायत है न्यू नेपन गांव, उसको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में नानाजी देशमुख बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड से। ओके, किस संगठन को वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which organization has been awarded the UNESCO World Press Freedom Prize for year 2026? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट। सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से प्रसिद्ध पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? सो ऑस्कर ऑफ साइंस। सो ऑस्कर ऑफ साइंस को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू प्राइज। ओके,
ऑस्कर अवार्ड या ब्रेक थ्रू प्राइज अगर एग्जाम में आ जाए तो सेम ही क्वेश्चन है इसका मतलब। ओके, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक ही अवार्ड दो नामों से पुकारा जाता है। और इसको जो हमारे भारत के व्यक्ति हैं उनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, और उनका नाम है डॉक्टर अतानुनाथ। डॉक्टर अतानुनाथ को सम्मानित किया गया है ऑस्कर ऑफ साइंस के अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड 2026 से किस कंपनी ने जीता है? तो किस कंपनी के द्वारा जीता गया गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड 2026? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सो सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अवार्ड किया गया है, ऑनर किया गया है एज द गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड 2026 से। इस कल्चर एशिया एंड ओनेशिया 2026 का खिताब किसने जीता है? Who has won the Miss Culture Asia and Onesia 2026 title? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काव्या भाटी। सो काव्या भाटी ने जीता है मिस कल्चर एशिया एंड ओनेशिया 2026 का खिताब। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, और जो ये कंपटीशन है मिस कल्चर एशिया एंड ओनेशिया, ये आयोजित किया गया इंडोनेशिया में। ओके, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल गवर्नेंस पहलों के लिए गोल्ड एंड सिल्वर स्कॉच नेशनल अवार्ड किस विभाग ने जीता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो जम्मू कश्मीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है इन स्कॉच नेशनल अवार्ड 2026 का इन डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दलाई लामा को उनके ऑडियो एल्बम जिसका नाम है मेडिटेशंस फॉर मोर्टल्स के लिए कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो दलाई लामा को उनकी ऑडियो एल्बम के लिए अवार्ड दिया गया है, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ग्रैमी अवार्ड। सो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को उनकी एल्बम मेडिटेशंस फॉर मोर्टल्स के लिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, दलाई लामा रिसीव ग्रैमी अवार्ड फॉर ऑडियो बुक मेडिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ प्राइज 2026 के वैश्विक विजेता के रूप में कितने भारतीय छात्र उभरे हैं? यानी कि जो ग्लोबल विनर है द अर्थ प्राइज 2026 का, उसमें कितने स्टूडेंट ने जीता है अवार्ड? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन। सो 3 भारतीयों ने जीता है द अर्थ प्राइज 2026, और द अर्थ प्राइज को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल अवार्ड भी। ओके, इन्वायरमेंट का ये अवार्ड है जो कि जीता है 3 इंडियन स्टूडेंट्स ने, और जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज पेपर का आर्टिकल है, और 3 छात्र हैं विवान और अरियाना अग्रवाल एंड अवियाना मेहता। तो ये 3 स्टूडेंट हैं जिनके द्वारा जीता गया है अर्थ प्राइज 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता और साहस के उत्कृष्ट कार्यों के लिए कितने शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो शौर्य चक्र गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जिसमें से शौर्य चक्र दिए गए हैं टोटल 29। ओके, 29 लोगों को दिए गए हैं शौर्य चक्र। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, प्रेसिडेंट जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा टोटल 51 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 7 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र एंड 29 शौर्य चक्र दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पुलिस बल को प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान प्रदान किया है? तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मानित किया गया है सिक्किम पुलिस को। ओके, सिक्किम पुलिस को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट
पुलिस कलर 2026 से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। सो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।